हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका डेल्टा फार्मेसी क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी सेकंड बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो है मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट्स। हम सब जानते हैं कि पाथवेज हमारी क्या है, कुछ केमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर जो भी होती हैं वो कुछ साइकिल्स के द्वारा होती हैं, और जो हमारी साइकिल्स होती हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं, पाथवेज कहलाती हैं। तो पाथवेज पढ़ने से पहले हम कुछ जनरल डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी मेटाबॉलिज्म क्या होती है। तो मेटाबॉलिज्म हमारी क्या है, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जो कि हमारी क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स में होती है, जिसमें हमारी जो फूड होती है वो हमारे क्या है, एनर्जी में चेंज होता है एंड हेल्प करता है प्लांट के ग्रोइंग में। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जैसे हमने कोई भी चीज़, सपोज़ दैट कि हम लोग जो लिविंग्स हैं, मतलब एनिमल्स में आते हैं हम लोग, तो जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारे अंदर जाकर क्या है, उसको मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद हमारे क्या है, कुछ मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं एंड जो कि हमारे क्या है, बॉडी के लिए एसेंशियल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो ये सब हमारी क्या है, कुछ एसेंशियल हैं, प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म हमारी जो प्रोसेस है वो क्यों होती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या है, फूड का फॉर्मेशन होता है लीव्स के द्वारा। एंड हम जानते हैं कि लीव्स के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है वो इतना इजी नहीं होता है। उस मतलब फूड को जो फॉर्मेशन होता है प्लांट के अंदर, वो होने से पहले बहुत सारी हमारी क्या है, केमिकल प्रोसेसेस प्लांट के अंदर होती हैं, तब जा कर के हमारा क्या है, फूड का फॉर्मेशन होता है प्लांट के अंदर। तो मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म हमारे दो मेन वर्ड्स से मिलकर बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे मेन जो हैं वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आते हैं। अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। कैटाबॉलिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच द हायर साइज मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म हमारी जस्ट अपोजिट होती है कैटाबॉलिज्म के। इसमें हमारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे आपस में मिल कर के एक बड़े पार्टिकल का या फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो एनाबॉलिज्म को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनसे वो बाइंड होकर के हमारे क्या है, एक बड़े पार्टिकल या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स हमारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारे क्या हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के ड्यूरिंग जो है इनका फॉर्मेशन होता है। सपोज दैट कि मेटाबॉलिज्म अगर हमारे प्लांट के अंदर होता है तो हमारे कौन से मेटाबोलाइट्स जो है फॉर्म होंगे, जैसे हमारे विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आरएनए, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे सब क्या हैं, मेटाबोलाइट्स हैं जो कि हमारे क्या हैं, प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के समय पर ये जो है फॉर्म्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। अगर हम बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे की करें बात, तो हमारे जो हायर प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो हमारे ग्लूकोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, इनका जो है ये हमारे कुछ प्रोड्यूस होते हैं केमिकल साइकिल्स के द्वारा। एंड ये जो हमारे जो साइकिल्स होते हैं जिनके द्वारा ये हमारे जो है फॉर्म हो रहे हैं, ये जो साइकिल्स होती हैं इन्हीं को हम क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। तो मेटाबॉलिक pathway are those chemical cycles which are responsible for the formation of metabolites like starch, protein, amino acids, fat, lipids and minerals. नेक्स्ट अगर हम मेटाबोलाइट्स की बात करें तो मेटाबोलाइट्स हमारे मेनली क्या है, टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अगर हम दोनों को समझें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मतलब है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुई उसमें जो हमारा फॉर्म्ड हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड
प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो कि हमारे क्या है डायरेक्टली सिंथेसाइज हो रहे हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर। लेकिन हमारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये क्या हैं, ये हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट से ड्राइव्ड होते हैं। एंड जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस हों और उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। फ्रेंड, आप इस चीज़ को दोबारा समझ लीजिए कि हमारा जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है उसके अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस हो और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वही हमारा क्या होगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होगा। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा जो पॉइंट्स है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉन एसेंशियल फॉर प्लांट्स। मतलब हमारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारे क्या हैं, प्लांट के लिए नॉन एसेंशियल होते हैं। लेकिन इनका फॉर्मेशन होता क्यों है फ्रेंड, जबकि हमारे ये नॉन एसेंशियल हैं? तो फ्रेंड क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन बढ़ जाता है या अमाउंट ऑफ जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या होता है हमारे उन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस होती हैं एंड उसके बाद हमारे जो नए प्रोडक्ट होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि उस अमाउंट जो एक्सेस अमाउंट है प्लांट के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए ही हमारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्ट एज बेस्ड प्रोडक्ट फॉर प्लांट। ये हमारे क्या है, बेस्ड प्रोडक्ट की तरह होते हैं, लेकिन कुछ इनके थोड़े बहुत रोल होते हैं, जैसे कि कुछ एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं एंड एनर्जी के साथ साथ ये हमारे क्या है, प्रोटेक्टेंट भी होते हैं प्लांट के लिए, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी मेटाबोलाइट्स होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हमारे क्या है बिटर टेस्ट होता है एंड जो कि हमारे क्या है प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। नेक्स्ट हमारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारे क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे क्या हैं सिंथेसाइज्ड होते हैं प्लांट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बाय केमिकल रिएक्शंस। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्लांट के अंदर सिंथेसाइज्ड होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट से कुछ केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। It is not necessary that secondary metabolites are produced in all plants and in some part of plant। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो हर एक प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं एंड ये हर पार्ट में प्लांट के प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ये कुछ सेलेक्टेड पार्ट होते हैं प्लांट के, उनके अंदर ये क्या है, इनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है उसे हम समझते हैं फ्रेंड, दैट इज़ कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक। तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है उसे हम समझते हैं फ्रेंड। तो बिल्डिंग ब्लॉक एक प्रकार से हमारा क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बीच का। सपोज दैट कि हमारी कोई भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुई, उसके बाद हमारा क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होगा। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होगा तो बीच में अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो वही हमारा जो प्रोडक्ट होता है या वही जो मॉलिक्यूल्स होगा वही हमारा क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा सपोज दैट कि प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स है वो हमारा क्या है, मिल्क है। सपोज कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो हमारा क्या है, मिल्क है एंड हमारा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो हमारा मिल्क से क्या बनता है, क्या बनता है भाई, घी। तो जो हमारा घी है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। लेकिन फ्रेंड आप सब जानते हैं कि हमारा जो मिल्क है, मिल्क से हमारा जो घी बनता है उससे पहले हम लोग बीच में क्या करते हैं, उस घी की जो क्रीम होती, जो दूध है उसकी जो क्रीम होती है उसको हम उतार लेते हैं, जिसे हम मतलब मट्ठा का फॉर्मेशन करते हैं। मट्ठा के फॉर्मेशन के समय पे जो हमारा मक्खन मिलता है उस मक्खन को हम इकट्ठा करते हैं और उस मक्खन को गर्म करके ही हम घी का क्या है, जो है घी को ऑब्टेन करते हैं। तो हमारा जो मक्खन है, जो माखन बीच में जो हमने इकट्ठा किया था, दैट इज़ कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक। शायद आई होप फ्रेंड कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड कल हम पढ़ेंगे जो हमारे पाथवेज हैं उनके बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो पाथवे है दैट इज़ कॉल्ड सिक्किमिक एसिड पाथवे, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।